दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो शुभ संकेत मिलने चाहिए थे, आखिरकार एक व्यक्ति की जिद ने ऐसी हालत खड़ी करके रख दी है कि अब हिंदू साधु संत और शंकराचार्य मैदान में उतर आए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा कि एक नहीं दो नहीं बल्कि चारों पीठ के शंकराचार्यों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है वो किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। वजह वो खुद आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को, हिंदुओं के 500 साल के इंतजार के अवसान को एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के ऐलान से पहले, वोटिंग से पहले, परिणाम आने से पहले किसी भी कीमत पर मोदी जी खुद को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति न हिंदुओं को पसंद आ रही, न पसंद आ रही है साधु संतों को, और शंकराचार्यों ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि न्योता जरूर मिल चुका है लेकिन किसी भी कीमत पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। लगातार एक एक खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद यही जताई जा रही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जो उनके अंधभक्त हैं उनकी तरफ से, कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त हिंदू एकजुट हो जाएगा। उनको लगा था कि हिंदू एकजुट होगा और मुसलमानों के पेट में मरूड़ होगा, लेकिन हुआ क्या? मुसलमानों ने इसके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। बाकायदा जो साधु संत हैं, जो नींव बताई जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो शंकराचार्य हैं, जिन पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा करती रही, उन्होंने ही आगे आकर बीजेपी और मोदी का विरोध कर दिया। अभी तक मैंने और मेरे चैनल ने दो शंकराचार्य के बारे में आपको बताया था, एक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में और दूसरे निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में, कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, एक ने कहा कि मुझे न्योता नहीं मिला, दूसरे ने कहा कि मुझे न्योता तो मिला है लेकिन मुझसे कहा गया है सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आना। लेकिन एक नहीं, अगर ये 100 लोगों को साथ लाने के लिए भी कहते तो भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि सनातन परंपरा की सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, एक गरिमा बनती है कि वहां जाकर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के हाथों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो और मैं ताली बजाऊं। ये कतई नहीं हो सकता। ये मैंने आपको सुना चुका हूं, लेकिन आज आपको सुनाऊंगा कि कैसे चारों पीठों के शंकराचार्यों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है वो किसी भी कीमत पर 22 जनवरी को मोदी जी के हाथों होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। सुन लीजिए। ये रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिए रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया। तो सुना है आपने, ये है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। दरअसल इनकी महत्वता तब और ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, संघर्ष किया जा रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस वक्त मोदी जी नहीं बल्कि यही थे जो लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, साध्वी तमरा, मुरली मनोहर जोशी और तमाम हिंदू साधु संतों के साथ राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार तारीखें पढ़ी, हर तारीख पर जाना, कभी कभी ये लगा इन्हें दोषी घोषित कर दिया जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन ये पीछे नहीं हटे, डिगे नहीं थे, भागे नहीं थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम किया गया जिसका जिक्र खुद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हफ्ते भर पहले किया था कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं। अगर कोई ये सोच कर चलता है
कि मोदी की वजह से राम मंदिर बन रहा है तो वो बहुत मासूम है। दरअसल मोदी ने आने के बाद सिर्फ एक काम किया, जो आंदोलन हम लोगों ने एक छाते के नीचे खड़े होकर, एक समिति के नीचे खड़े होकर किया था, वो समिति को खत्म कर दिया गया और एक नई समिति बना दी गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें चंपत राय जैसे लोगों को बिठा दिया। उनका क्या योगदान है? इन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि मोदी का योगदान क्या, चंपत राय का योगदान क्या, इन तमाम लोगों का योगदान क्या जो अपने चेहरा चमकाएंगे 22 जनवरी को, और अगर यही होने जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे। इनकी एक वजह वाजिब है जो इन्होंने सामने रखी है। इनका कहना है कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ ही नहीं तो ऐसी क्या जल्दबाजी है कि 500 साल का जो इंतजार है हिंदुओं का, उसका अवसान बहुत जल्दी हो जाए। हम थोड़े दिन और इंतजार करेंगे, राम नवमी तक राम मंदिर भव्य तौर पर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद राम नवमी से शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। लेकिन 22 जनवरी की तारीख किसने, कहां, कैसे और क्यों दी, ये जानना बहुत जरूरी है। चुनाव से पहले ये सब होना है। देखिए खबर भी छपी है, खबर मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। ये जो खबर है, ये खबर छापी गई है और इसमें क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं। ये सत्य हिंदी ने खबर छापी है और लिखा क्या है, इसमें लिखा है बड़े धर्मगुरु खोलकर सामने आए, अयोध्या को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का विरोध किया जा रहा है। इसमें लिखा है देश के प्रमुख धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से अयोध्या में अर्धनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन कराने की योजना बना रही है, वो सब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। ये हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। पहले खबर निकली थी कि साधु संत इस बात के लिए नाराज थे कि जब भगवान श्री राम ने, जब आपको मालूम होगा कि वनवास से लौटे थे, माता सीता उनके साथ नहीं थी, फिर उसके बाद एक अनुष्ठान कराया गया था, दशाश्वमेध यज्ञ कराया गया था। उस वक्त ऋषि मुनि पहुंचे थे, उन्होंने कहा था आप अकेले ये नहीं कर सकते, माता सीता के साथ आपको ये करना हो। तब उन्होंने कहा इस समय तो वो नहीं है, क्या किया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मिट्टी की प्रतिमा बनाइए, लेकिन आपको रखना होगा, साथ बैठेंगे तभी पूरी होगी। मोदी जी से यही अपील की जा रही है, आप 500 सालों का, आपका अकेला नहीं है, 500 साल का इतिहास है, 500 साल का संघर्ष है हिंदुओं का, वो पूरा होने जा रहा है। शुभ काम है, देश का सबसे बड़ा काम है, इसमें पूरी परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। हम मना नहीं करते कि आप मत करिए, आप करिए, लेकिन पहले तो मंदिर पूरा हो जाने दीजिए। दूसरा ये कि आपको अपनी पत्नी के साथ करना होगा, लेकिन दोनों ही बातों को मानने के लिए ना बीजेपी तैयार है, ना मोदी जी तैयार है और ना विश्व हिंदू परिषद तैयार है। यानी पूरी तरह से कैप्चर किया गया, उन तमाम हिंदू संगठनों को बाहर कर दिया, जैसे हिंदू महासभा, ये तमाम अलग अलग संगठन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया, जिन्होंने संघर्ष किया था। इसी को लेकर नाराजगी साधु संतों में खासतौर पर शंकराचार्य के अंदर ज्यादा दिख रही है। उन्होंने कहा है कि कैसे भी करके अगर मोदी जी वाकई संत होते, उस संत परंपरा के होते, तो मान भी लिया जाता कि आप कर रहे हैं, आपसे, हम ये नहीं कह रहे हमसे कराया जाए। उन्होंने बाकायदा बताया भी कि दूसरे संप्रदाय के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए शंकराचार्य उनसे कराइए, ये खुद नहीं करना चाहते, कहते हैं करवाइए, किसी साधु संतों के हाथों से होना चाहिए काम। लेकिन नहीं, अगर ये हो जाएगा तो याद करिए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट कहलवाएंगे। तभी तो तमाम आंदोलनकारी जो सक्रिय भूमिका निभाते रहे, जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, उनमें से जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको न्योता देते हुए कह दिया गया कि आने की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग है, और जो आ सकते हैं उन्हें न्योता ही नहीं दिया। ये काम डंके की चोट पर किया जा रहा है और इसी को लेकर अब किसी मुसलमान में नहीं, मुस्लिम समाज में नहीं, बल्कि हिंदुओं में, साधु संतों में और शंकराचार्य में ज्यादा नाराज है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।